So what, you took a flight from Delhi, Calcutta? Yeah. What flight did you take? No, I took a train. I don't like flying. क्या दादा, अभी still old fashioned है, train and all. Wow. You get a nice time to, Read and all, no? read Yeah. and you understand. गौतम दा और मैं कुछ 25 साल से दोस्त हैं Yeah. शायद, नहीं? Almost. Almost. ओरকम ही हो गए. हाँ, 25 साल हो गया. गौतम दा मेरे से बंगाली में बात करते हैं, मैं ज्यादा हिंदी में बात करता हूँ, बट मजा आता है. कुछ कुछ बंगाली की गाली समझ में आता है, बाकी कुछ समझने आता नहीं है मेरे को. मैं आज गौतम दा से इसलिए बात कर रहा हूं, एक मौका मिला है. मैं दिल्ली में हूं, गौतम दा दिल्ली में है और वर्कशॉप के लिए है दोनों. बहुत सुंदर मौका है बिकॉज मेरे हिसाब से आज के डेट में इंडिया के अंदर इंडियन फिश एंड फिश कीपिंग के बारे में गौतम दा को जितना नॉलेज है बहुत कम लोग है. ओके, बहुत हम्बल है, ये मानेंगे नहीं, बट ये सच बात है. तो एक्चुअली आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में मैं पूछना चाहता हूं गौतम दा. सी, प्लांटेड एक्वेरियम वालों का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो एल्गे है, सबसे बड़ा दुश्मन. एकदम. ठीक है, मैं मानता हूं और मैं लोगों को कहता भी हूं कि एल्गे तुम्हारा दुश्मन नहीं है, एक्चुअली दोस्त है. बिकॉज अगर एल्गे आता है टैंक में तो मतलब आपको टैंक का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है. You know, it's like a symptom to a larger problem. Okay, but algae eaters होना एक सिस्टम में is a way of controlling the algae. Okay, तो besides algae eater आज का टॉपिक है, but besides algae eater, can you आप बताइए ना थोड़ा बैलेंस, लाइट, फर्टिलाइजर, the whole CO2 बैलेंस कैसे समझे कोई? How does somebody bring it in balance? What is the easiest way टू काइंड ऑफ वो एक इक्विलिब्रियम लाने में क्या है सबसे आसान तरीका कुछ व्यूअर्स के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से मैं एक एनालॉजी देना चाहता हूँ. आप एक रिवर का स्ट्रीम देख लो जो फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम है, कोई एक माउंटेन स्ट्रीम, और आप कोई एक तालाब देख लो जिसमें आपका मतलब वो बहुत वाटर हाइसेंथ ग्रो कर गया है, आपका ग्रीन हो गया, वाटर फ्लो नहीं है. आपको देखने से पता चलेगा कि एक बहुत ही ज्यादा लाइट है, जैसा वो अपने आप फ्लो कर रहा है, और दूसरा बहुत हेवी है, उसमें कुछ ज्यादा हो गया है. और ये सिचुएशन में आप देखोगे इवन आपका एक्वेरियम में भी, जब भी आपका वाटर थोड़ा हेवी दिखेगा, जिसमें उसमें ऑक्सीजन लेवल्स कम रहेगा, आपका एल्गे डेफिनेटली आएगा, बिकॉज आपका प्लांट्स उसका न्यूट्रिएंट नहीं ले रहा है. ओके, एंड एल्गे के लिए वो सबसे बेस्ट पोजीशन है. तो मेरे हिसाब से आपको पानी देखने से आपका बैलेंस अपने आप समझ में आ जाना चाहिए. सो गुड क्वालिटी वाटर अपने आप बैलेंस समझ में आता है. ठीक है, ऑफ कोर्स अदर टॉपिक्स लाइक लाइट, फर्टिलाइजर एंड CO2 वगैरह वगैरह आप गौतम दा के यूट्यूब चैनल में ही बात कर सकते हैं. गौतम दा, 2 लाइन में आपके यूट्यूब चैनल के बारे में, बिकॉज सच्ची में अगर मैं कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करता हूं वो गौतम दा का यूट्यूब चैनल है, बिकॉज उसमें इंफॉर्मेशन बहुत सही रहता है. ठीक है, थोड़ा चैनल में स्ट्रिक्ट है, सोचना मत, बंदे मस्त है दादा. सो आपका देखो रिपल्स, मेरा जो इनफैक्ट फिश कीपिंग में मेरा मानना है एथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज हम लोग कोई दूसरा चीज का, दूसरा लाइफ का हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन एथिकल फिश कीपिंग. और रिपल्स में मेरा कोशिश ये रहा है कि मैं एज ए हॉबिस्ट जितना प्रोडक्ट यूज किया हो, मेरा जितना पर्सनल एक्सपीरियंस है वही बोलने का कोशिश करता हूँ. ऐसा नहीं कि मैं कोई जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट का चीज जो मेरे को फायदामंद लगा है वही मैं शेयर करना चाहता हूँ. दैट्स व्हाट रिपल्स नेचर एक्वेरियम इज ऑल अबाउट. रिपल्स नेचर एक्वेरियम यूट्यूब चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाके चेक कीजिए. ज्यादा वीडियोस नहीं है लेकिन अच्छे वीडियोस हैं. दैट इज व्हाट आई बिलीव. ओके, आज मैंने यहां पे पकड़ा है एंड मेरे को वो एल्गे ईटर्स के बारे में बात करना है, लेकिन मेरे को ये जो रेगुलर मिलते हैं अमानो श्रिम्प या ऑटो सिंक्लेस साउथ अमेरिका वाले, उस सब के बारे में बात नहीं करना है. मेरे को अपना देसी एल्गे ईटर के बारे में बात करना है. ठीक है,
कुछ लंबा वगैरह नाम है, वो नाम बदलेंगे हम लोग आज, लेकिन आज देसी एल्गे ईटर्स के बारे में बात करेंगे। आपने मेरे को 2 वैरायटी समझाया था, साइनोरेंकस। हाँ, आप तकलीफ मत उठाओ, हाँ, मैं कोशिश कर लेता हूँ। सो 2 वैरायटी जो बेसिकली ऑल एल्गेटर फिश, दे आर एसेंशियली मोस्ट ऑफ देम आर सकर माउथ कैटफिश। ओके, आपका ऑटोसिंक्लस भी आप देख लो, सामिस एल्गेटर इज, आई कांट से इट्स अ कैटफिश, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अपना इंडिया में 2 वैरायटी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम करता है। एक का नाम है साइलोराइंकस सुकाटियो, दूसरा है साइलोराइंकस बैलिटोरा। ओके, दोनों ही आपका नॉर्थ इंडिया, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम नेपाल, अपर रीचेस ऑफ वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इसका जो फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स है उसमें मिलता है। Okay. तो कोई भी ये सोच लेगा कि भाई फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम में एल्गेटर क्या है, बिकॉज उसका खाना एल्गे है। तो आप अगर देखोगे उधर में क्या हो रहा है, वाटर वॉल्यूम इज नॉट दैट हाई, तो सनलाइट जा रहा है, न्यूट्रिएंट भी बहुत अच्छा है, बिकॉज रिवर स्ट्रीम उसका न्यूट्रिएंट अच्छा करेगा तो एल्गी ग्रो करता है। एंड भगवान उसको वही सिचुएशन के लिए बनाया गया है, सो देयर नेचुरल फूड इज एल्गी। इसमें एक और बहुत सुंदर पॉइंट है, ठीक है, जहां पे वाटर वॉल्यूम कम है और लाइट ज्यादा है, एल्गे आता है। एक्वेरियम में भी सेम, वाटर वॉल्यूम कम ही है, 1 फुट वाटर वॉल्यूम, 1.5 फुट वाटर वॉल्यूम, और आप लाइट अनरीजनेबली लगाओ तो एल्गे आएगा। बट बैक टू साइनोरिंकस सुकाटियो एंड साइनोरिंकस बैलिटोरा। ओके, आ गया नाम, ठीक है दादा, ये नाम बदलते हैं दादा। एक तो हम बैलरीना रखेंगे, ठीक है, और दूसरे को कुछ अच्छा नाम देंगे। वो सुकाटियो का वो बहुत सुंदर फिश दिखता है, आई हैव सीन द फिश, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। एक आप आज नाम दे दो अच्छा सा, जो पब्लिक इजीली बोल सके, प्रोनाउंस कर सके। सी, ये अभी मेरा दिमाग में आया। बिकॉज़ मेरा जब मेरा नाम याद आता, कोई भी नाम मेरे से पूछो तो मेरे को सनी लियोने याद आता है। मछली को नहीं बुलाएंगे यार, नहीं। तो मैं आप एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। तो मैं सोचने लगा क्या, तो अगर आप सुकाटियो को नजदीक से देखोगे ना, तो इट हैज गॉट अ वेरी स्ट्रीमलाइंड बॉडी, मतलब आपका फ्रंट जैसे लैम्बोर्गिनी है, ओके, एक फाइटर जेट का है, तो हम उसको F-16 बुला सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइक एन एरोप्लेन। फाइटर जेट F-16, ओके, साइलोरेंकस सुकाटियो इक्वल्स F-16, लाइक अ फाइटर जेट। और आप बैलिटोरा को देख लोगे तो उसका थोड़ा फिश जो फेस है वो थोड़ा ब्लंट है, ओके, तो हम लोग उसको बुलडॉग फिश बुला सकते हैं। बुलडॉग एल्गे ईटर, ये 2 नाम स्टिक होने वाला है। और ये फिश अगर चाहिए तो आप गौतम दा को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कलकत्ता में है, या हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी मंगाते हैं। ये 2 एल्गे ईटर्स जो है, कौन से ऐसे एल्गे हैं जो ये 2 एल्गे ईटर्स ज्यादा खाना पसंद करेंगे, या एक एक्वेरियम के सिचुएशन से? बिकॉज सी, एक्वेरियम में हमारा वो ब्लैक ब्रश एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे और हेयर एल्गे, ये सब ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो व्हाट आर दोज एल्गेस दैट दीज एल्गेटर्स विल कंज्यूम, और वो कौन से खाएंगे? तो ये भी देखो, आप जो मैं बोलने का कोशिश किया था पहले, तो दे आर बेसिकली दे हैव सकर, तो फास्ट मूविंग वाटर है, और उसको पकड़ के रहना है, और उसका फेस ही उसका दैट स्टोन, इट कैचेस द स्टोन लाइक दैट। सो एनी एल्गे दैट इज ग्रोइंग ऑन सरफेस, आपका सरफेस में कोई भी एल्गे हो रहा है, तो आपका डायटम भी हो सकता है, आपका ग्रीन डस्ट एल्गे ऑन द लीव जो भी है, which makes it easy to graze. It doesn't have that teeth to tear it off like a shrimp, so it will not work on a hair algae or a black brush algae. It will not work. Okay. So any diatomaous or green dust, it will do well. Same thing with the sucatio? Both of them. Both of them. So, algae that is like a green dust algae or a green algae or a diatom situation में ये दोनों बहुत अच्छे काम करते हैं। Actually देखा जाए तो ऑटोसिंक्लस भी यही काम करता है। ओके, ऑटोसिंक्लस इसके अलावा कौन सा algae खाएगा? ऑटोसिंक्लस सेम algae खाता है। एक आपको, बट मेरा हिसाब से ऑटोसिंक्लस का मैं भी बहुत फैन हूँ, बहुत यूज किया है। एक प्रॉब्लम मेरे को बहुत खराब लगता है अबाउट द फिश, ऑटोसिंक्लस इट विल डू अ फैंटास्टिक जॉब टू टेक केयर ऑफ एल्गे, अनफॉर्चुनेटली आफ्टर दैट इट डजंट टेक नॉर्मल फूड। अगर आप कोई भी एल्गे टैबलेट दे दो, यस, क्यूकम्बर टू सम एक्सटेंट, बट ये 2 फिश का बारे में मैं जो देखा हूँ, इवन आपका टैंक में एल्गे नहीं है, उनको मेरे को खाना देना है, बिकॉज मैं उनको उठा के ला सकता हूँ, तो दे टेक द एल्गे टैबलेट्स और इवन क्यूकम्बर वेरी इजीली। ऐसा नहीं कि आपको एल्गा ही रहना, बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि उसमें एल्गे रहे, उसके बाद क्या करोगे फिश को। तो
ये मेरे को एक एडवांटेज। देयर इज दिस हमेशा ये मन में बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चन होता ही है कि ये इंडियन फिश है, कोई ना कोई इंडियन रिवर से आ रहा है। वहां पे हमारा जो, अगर हम मछली लेके आते हैं हमारे वजह से या हॉबी के वजह से, वो एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? दिस इज एक हमेशा मन में रहता है कि भाई वाइल्ड कॉट फिश लाया या मंगाया या खरीदा, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, या ये फिश को ब्रीड कर रहे हैं क्या? ऐसा कुछ सिचुएशन है क्या जहां पे वी आर नॉट स्पॉइलिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट? ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जैसा मैं बोला कि रिपल्स जो मेरा और नेचर क्यूब जो मेरा है, जो इसका फंडामेंटल थिंग इज एथिक्स। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिक्स इज टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट। अगर जो मैं बात करूंगा एनवायरनमेंट को मैं मार दूंगा तो मेरे को फायदा क्या हुआ? तो मैं जो करता हूँ कि आपका IUCN बोल के एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो IUCN एक लिस्ट निकलता है, तो उसमें अगर रेड लिस्ट में कोई भी है दैट मीन्स इट्स अ कंप्लीटली एंडेंजर्ड फिशेस वी शुड नॉट। सो जो भी फिश मैं चूज करता हूँ वो IUCN लिस्ट कंसर्न है। दैट मीन्स अभी भी उसको एबंडेंसी है और हम लोग थोड़ा कुछ लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रैदर इसका एक इम्पैक्ट ये भी है कि लोकल जो फिशरमैन है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा लाइवलीहुड भी मिल जाता है। दे आर नॉट वेरी रिच पीपल, सो दे गेट सम लिटिल बिटिंग, बट IUCN इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। IUCN का लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे सकते हैं ताकि पब्लिक भी देख सके। कैन वी शेयर दैट लिस्ट? IUCN का एक एकदम वेबसाइट है। सो इस IUCN का वेबसाइट का लिंक हम आपको दे देंगे, आप प्लीज चेक कर सकते हैं। तो आप भी एज अ हॉबीइस्ट ये जिम्मेदारी उठाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले कि आप इस लिस्ट में अगर रेड है तो ना खरीदें। ओके, सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दादा, एनी मोर साइलेंट फीचर्स अबाउट दिस फिश जो आप बता सकते हो एल्गे ईटर्स के बारे में? ये इन दोनों एल्गे ईटर्स, एक F16 और एक बुलडॉग, दोनों में मैं देखा हूं कि दोनों फास्ट मूविंग स्ट्रीम से आता है, तो मतलब आपका टैंक का ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं देखा हूं कि सुकाटियो इज अ मोर रोबस्ट फिश। बैलिटोरा रखने के लिए आपको थोड़ा स्पेशलाइज होना चाहिए बिकॉज उनका ऑक्सीजन डिप्राइविटी ज्यादा इफेक्ट कर जाता है। तो अगर आपको लेना है तो दोनों में से शायद सुकाटियो इज अ बेटर चॉइस। और बैलिटोरा का बारे में एक खासियत ये भी है कि अगर आप उसको प्रॉपर कंडीशन में रखोगे, उसका जो बैंड्स है दैट बहुत अच्छा प्रॉब्लम। सो दिखने में अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, बैलिटोरा definitely looks better. So you can put it in a species only tank also. Put some round river, put a nice thing pump, and they do very well. They are very cute fishes. So driftwood, stone, किसी पे भी algae खाएगा? So sorry, silly question. Absolute, no problem. नहीं, no problem. अच्छा, ये मैं यूजुअली अपने वीडियोस में प्राइस डिस्कस कभी नहीं करता हूं, आज भी नहीं करूंगा, बट आप जनरली बता सकते हैं कि एक ऑटोसिंक्लिस कंपेयर करते हुए और ये जो बैलिटोरा एंड सुकाटियो दोनों हैं, वो प्राइस डिफरेंस क्या होगा? ऑटोसिंक्लिस अगर ये एक है तो ऑटोसिंक्लिस 3 है। तो अगर हमारा इंडियन फिश का ₹1 दोगे तो ये ₹3, मतलब 3 गुना ज्यादा इंपोर्टेड फिश। ऑफ कोर्स इंपोर्ट होता है तो इंडियन फिश प्रमोट करो, इट्स प्रमोट इंडियन फिश, ज्यादा सुंदर है। एक लास्ट पॉइंट है दादा, जो टेम्परेचर है, वाटर टेम्परेचर, इनको क्या टेम्परेचर, बिकॉज हमारा प्लांटेड टैंक्स यूजुअली अबाउट 24 में रखना सजेस्ट करते हैं, तो इज दैट ओके? टेम्परेचर इज नॉट अ प्रॉब्लम? Actually that is perfect because both of them are coming from river streams. Temperature in general it's quite cold. So 23-24 they will do absolutely fine. और आपका वो टेम्परेचर में ऑक्सीजन कंटेंट भी अच्छा रहता है, तो फिश विल डू वेल, इट विल थ्राइव। फिश कीपिंग के बारे में बात कर रहे हैं अभी, इंडियन फिश के बारे में, बट ऑफ टॉपिक। सब लोग ये कार्डिनल टेट्रा, ये टेट्रा, वो टेट्रा के पीछे पड़े हैं इंडियन फिश में। तो इंडियन फिश में ऐसा कौन सा फिश है जो हम स्कूलिंग वगैरह के लिए यूज कर सके ताकि हमारा टैंक सुंदर दिखे? तो मैं 2-3 वैरायटी का नाम, एक तो मैं स्टार्ट करूंगा विद अ फिश कॉल्ड नारायण बार्ब। आपका साउथ, आपका उधर से आता है, कर्नाटका एंड केरला। वो एक बार्ब है, थोड़ा बहुत प्लांट्स को निप करता है, मैं देखा हूँ, बट बहुत ही अच्छा स्कूल करता है। सेकेंड, अनदर फिश अगेन फ्रॉम साउथ इंडिया, इट्स कॉल्ड लाउबुका दादी बुरचोरी। One Mr. Dadi Burchor from Mumbai. Actually, the fish is named after him. He's a famous aquarist. He has been an inspiration to people like us. So
That also does very good schooling. A nice brown color with a yellow light. Wow. So you can think of a cardinal red and blue. This is brown and yellow. Okay. Okay. और एक बहुत ही प्यारा फिश है जो समथिंग वेरी स्मॉल नैनो टैंक्स के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा स्कूलिंग करता है. उसका नाम है होराडैंडिया ब्रिटानी. Okay. Okay, it's got a pale straw color, very small fish with a black background or maybe with a Iagumi layout. That will look fantastic. It will look very fantastic. See, इंडियन फिश में हमेशा ये प्रॉब्लम होता है कि उसको लाइव फीड देना बेटर है, ठीक है. एंड हमारे प्लांटेड टैंक्स में लाइव फीड देना बहुत मुश्किल है. अगर फिश ओनली टैंक है तो चलेगा. दूसरा प्रॉब्लम क्या है, लाइव फीड ब्लड वर्म्स वगैरह बहुत लॉट ऑफ कचरा आता है एंड देन दे कॉज प्रॉब्लम्स मोर देन क्रिएट आई मीन हेल्पिंग द फिश. तो ऑप्शंस क्या है, फूड का ऑप्शंस क्या है? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दिखाऊँ जितना भी फिश का नाम मैं इधर बताया आपको, जो भी नारायण स्पार और दादीपुर चोरी, सब एक्वेरियम फूड अच्छा ले लेते, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. That's a good thing. That's a very good thing. That's a very good thing. दादा आज ये यहाँ पे खत्म करते हैं. ओके. एंड दिल्ली वाला बिरयानी खाने जा रहे हैं. ओके. सो 3 या 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक हॉबीइस्ट के लिए फिश कीपिंग, जनरल फिश कीपिंग के बारे में, कि एक टैंक में उनको क्या सोचना है कि मेरा फिश खुश रहे. आप जनरलाइज करके हर एक फिश, मतलब वो फ्लारॉन भी हो सकता है या इंडियन फिश भी हो सकता है, अरवाना भी हो सकता है, मतलब जनरली फिश कीपिंग 4 या 5 पॉइंट जो बहुत जरूरी है. तो मेरे हिसाब से हम लोग वी आर ह्यूमन बीइंग, हम लोग और कुत्ता बिल्ली हम जो भी देख ले, हम तो एक एयर के अंदर में, सो ये एयर मेरे को ऑक्सीजन दे देता है. अगर हम ऐसा करते हैं कि भाई मैं जो रूम में हूँ, जैसा अभी 50 आदमी एक 2 फीट बाय 2 फीट रूम में घुसा दिया जाए, तो आपका एयर क्वालिटी खराब हो जाएगा और मेरा हेल्थ भी खराब हो जाएगा. ठीक है, ये हम लोग. सो फिश का इक्विवेलेंट क्या है? फिश का इक्विवेलेंट है आपका वाटर. तो हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए वाटर के ऊपर, कि ये फिश कहाँ से आ रहा है, कैन आई रेप्लीकेट दैट वाटर क्वालिटी. ओके, देन आई एम गिविंग इट द राइट एनवायरमेंट. सो वो खुश हो गया. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से आता है कि उसका फूड क्या देना चाहिए, उसका नेचुरल फूड क्या है. जैसा मैं बोला एल्गे ईटर, तो इट्स बेसिकली वेजिटेरियन, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इज लाइक दैट. तो अगर मैं उसको नॉन वेज फूड है, उसको थोड़ा ब्लड वर्म खिलाने का कोशिश, शायद वो बेचारा कोशिश करेगा, बट वो कभी खुश नहीं रहेगा, बिकॉज वो उसका अपना नेचुरल फूड नहीं है. थर्ड पॉइंट मेरे हिसाब से जो लगता है कि आपको, मैं देखा हूं कि सबस्ट्रेट, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है. जैसा मैं बोला एल्गे ईटर, अगर मैं उसको एक लाइमस्टोन के ऊपर में डाल देता हूँ, ओके, ज्यादा जिसमें एजेस शार्प है, तो उसको कट जाएगा वो. या मार्बल चिप्स वो नहीं है. पहला तो है वो अल्कलाइन कर देगा वाटर को, जिंदा ही नहीं रहेगा वो. तो दूसरा और लास्ट चीज, वो ब्यूटी का हिसाब से, ऐसा नहीं कि वो होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक लाइट का ऊपर ध्यान दो जो उसका कलर लेके आता है, एनहांस करे. एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप 4 बोले, बट मैं मेरे तरफ से एक ऐड करना चाहता हूं कि सनलाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो उनका जो विटामिन D3 जो सनलाइट के सिवा नहीं आता है, तो अपना रूम के अंदर में तो आप सनलाइट नहीं दे पा रहे. थैंकफुली आजकल कुछ फूड आ रहा है जिसमें D3 एडेड है, और आपका थोड़ा बहुत लाइट्स भी आता है जो विटामिन D3 सिंथेसिस करने में उसको हेल्प करेगा. तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो मेरे हिसाब से. दादा, दिस वाज बहुत ही इंफॉर्मेटिव. आई हैव ऑलवेज बीन योर फैन, ठीक है. एंड मैं आपसे हमेशा, मैं तंग करता हूं आपको रात भर, ये क्या है वो क्या है. आई बीन ऑलवेज, आप मेरे सोर्स, ठीक है. व्हेनेवर आई हैव अ डाउट मैं दादा से पूछता हूं. तो ये हर एक मौका आपसे बात करने का मेरे लिए एक वेरी इंस्पायरिंग मोमेंट होता है. मैं बहुत कुछ सीख के जाता हूं. आज वो मोमेंट मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं. बट थैंक यू सो मच दादा. थैंक यू सो मच. ओके, ऑलवेज. आप सबके लिए अगेन मैं बोलता हूं, आपको गौतम दास से मिलना है या बात करना है, कोलकाता रिपल्स नेचर एक्वेरियम यूट्यूब चैनल भी है, और बहुत बार ऑफिस में भी मिलते हैं, ठीक है. बहुत शांत किस्म के आदमी हैं, तो जल्दी में मत रहना, पेशेंट रहो, आराम से सिखाएंगे, और गाय में कभी नहीं. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस. अगेन गौतम दा को थैंक यू बोलते हुए मैं ये आशा करता हूं कि आप सब ने ये जितना भी इंफॉर्मेशन गौतम दा ने दिया इंडियन एल्गे ईटर्स के बारे में, जनरली फिश के बारे में,
आप सबको फायदेमंद होगा और आपका हॉबी बेटर होगा। तो एज ऑलवेज हमेशा की तरह मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से एक लास्ट, हाँ थैंक्स फॉर टेलिंग दैट आई नो अ लॉट, बट मयूर मेरे तरफ से आई वांट टू ऐड समथिंग। हम लोग शायद कुछ जान सकते हैं, बट आप जो रोल प्ले कर रहे हो कि ये इन्फॉर्मेशन को सबको देना, एंड यू आर हम्बल योरसेल्फ बिकॉज आई नो योर फिश कीपिंग prowess. So that's a fantastic job because that's actually inspiring a new generation of hobbyists. You know, that is what is going to keep this hobby alive. Okay. दैट इज सो ऑसम। सो आज एक नया करेंगे, साइन ऑफ नया करेंगे दादा। थैंक यू गोवन, थैंक यू, Thank you. नमस्ते, Namaste. खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, शब्बा खैर शब्बा खैर, एंड सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सी यू ऑल। मैं गौतम दा के साथ लंच पे जा रहा हूं, बिरयानी खाने वाला हूं, मस्त मुगलाई बिरयानी। बहुत जल्दी मिलेंगे दिल्ली में और ज्यादा वीडियोस बनने वाले हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। Take care guys. Bye. Thank you.